Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुकी हूँ इससे पिछली वाली वीडियो में। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं 5.1 का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP की फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड करना है। और हमें क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म A गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस D गिवन है। दो चीज़ें हमें गिवन है, उनको यूज़ करके हमें AP की 4 टर्म्स को फाइंड करना है। और टोटल इसके हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, A इक्वल टू 10 कॉमा D इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले हमारी टर्म्स निकालने का लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारी सीरीज़ क्या होती है? फर्स्ट होता है हमारे पास A, देन होता है हमारे पास A प्लस D, देन A प्लस 2D, देन A प्लस 3D। इस तरीके से सो ऑन चलता रहता है। तो हमें सिर्फ 4 टर्म्स ही निकालनी है। तो 1 2 3 4 A 3D तक हम निकालेंगे, इसको फाइंड करेंगे सिर्फ। तो 1 बाय 1 देखिए। सबसे पहले हमारा होता है A, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10। सेकंड आती है A प्लस D, तो A प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A की वैल्यू 10 प्लस D की वैल्यू 10, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 20। नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू 10 प्लस 2 और D की वैल्यू 10, इसे सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। नेक्स्ट आएगी A प्लस 3D, तो A की वैल्यू 10 प्लस 3 ये यहाँ पे, और D की वैल्यू कितनी? 10। 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30। 30 प्लस 10 कितना हो गया? ये 40। तो AP की सीरीज़ हमारी क्या बनी? AP की सीरीज़ हमारी हो गई, फर्स्ट हमारा क्या है? 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40, सो ऑन इस तरीके से हमारी चलती रहेगी। तो फर्स्ट पार्ट की हमारी AP सीरीज़ ये आई है। फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट नोट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? A की वैल्यू -2 कॉमा D इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो फर्स्ट टर्म हमारी A होती है, तो -2। सेकंड निकलेगी A प्लस D, तो -2 A की वैल्यू प्लस D की वैल्यू 0, सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा। अगेन A प्लस 2D, तो -2 प्लस D की वैल्यू 0 और 2 मल्टीप्लाई 0, तो इसे सॉल्व करेंगे तब भी -2 आएगा। नेक्स्ट A प्लस 3D, तो इज इक्वल टू -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 में -2 प्लस करेंगे तब भी -2 आएगा। तो हमारी AP की सीरीज़ क्या बनी? यहाँ पे हम लिखेंगे AP की सीरीज़ आ गई हमारी। फर्स्ट आया -2, सेकंड भी -2, थर्ड भी -2, सॉरी थर्ड भी -2 और फोर्थ टर्म भी -2। तो सो ऑन इस तरीके से AP की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू -3। तो फर्स्ट टर्म हमारी A, तो 4 आ गया। सेकेंड आती है A प्लस D, तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस का 3 से कैलकुलेट करेंगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट आएगी A प्लस 2D, तो A प्लस 2 ब्रैकेट में -3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 -6 कैलकुलेट करा तो -2। नेक्स्ट A प्लस 3D इज इक्वल टू 4 प्लस 3 -3 इज इक्वल टू 4, 3 3 जा -9, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो हमारी AP की सीरीज़ क्या बनी?
फर्स्ट आया 4, सेकेंड टर्म हमारी 1, देन थर्ड टर्म -2, देन फोर्थ टर्म -5, सो ऑन। इस तरीके से हमारी टर्म्स चलती रहेंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, यहाँ पे होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म हमारी a, तो a इज इक्वल टू -1, सेकेंड टर्म a प्लस d, तो a की वैल्यू -1, d की वैल्यू +1/2। एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम लिया, 1 और 2 का 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई -2 +1, कैलकुलेट किया तो -1/2 आ गया। नेक्स्ट हमारा a प्लस 2d, तो a की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 + 1, कैलकुलेट किया तो ये हो गया 0, -1 से प्लस माइनस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है a प्लस 3d, तो a की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो -1 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, प्लस में 1 को 3 से किया 3, कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1/2। तो हमारी AP की सीरीज़ क्या बनी, फर्स्ट आई है हमारी -1, देन सेकंड है हमारी -1/2, नेक्स्ट थर्ड है हमारी 0, देन लास्ट है हमारी 1/2। इस तरीके से हमारी AP की सीरीज सो ऑन चलती रहेगी। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है हमारा, a की वैल्यू है -1/2.5, d इज इक्वल टू -0.25। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चंस है, बस इसमें फॉर्मूला पता होना चाहिए तो सीरीज से हम इजीली इनको फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा a की वैल्यू -1.25, सेकंड है a प्लस डी, तो a की वैल्यू -1.25 प्लस d -0.25, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1.50। नेक्स्ट है a प्लस 2d, a की वैल्यू -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई -0.25, कैलकुलेट करेंगे तो -1.25, इन दोनों को कैलकुलेट किया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस में 0.50, माइनस माइनस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1.75। देन लास्ट हमारा है, लास्ट टर्म इसकी a प्लस 3d इज इक्वल टू, a की वैल्यू -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई में -0.25, -1.25 एज इट इज़, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस में 0.75, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 2 -2.00। तो इस तरीके से हमारी AP की सीरीज निकल गई। तो AP की सीरीज हमारी क्या बनी, फर्स्ट है हमारी -1.25, सेकंड है हमारी -1.50, देन थर्ड है हमारी -1.75, देन फोर्थ है -2.00, सो ऑन। इस तरीके से AP की सीरीज चलती रहेगी। काफ़ी इजी और सिंपल से क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोज़ में।